हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अमन ट्रेडिंग सेंटर। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आज शुक्रवार के दिन बाजार कैसे चला। और जब 2 दिन के हॉलीडे के बाद में मार्केट सोमवार को ओपन होगा तो भारतीय बाजार कैसे कामकाज कर सकता है, चलिए चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ साइडवेज टाइप रहा आज शुक्रवार का दिन। हमने कल भी चर्चा की थी कि लगभग 22,080 ये लेवल अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो फिर हमें टारगेट मिलेगा लगभग 21,900 तक का लेवल, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक लेवल निकल के आ रहा है बार बार। और 22,000 का साइकोलॉजी लेवल पहला टारगेट दिया था, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल है वो भी 1000 वाला लेवल। तो वहां पे जो भी पुट राइटर्स होते हैं जिन्होंने पुट को सेल किया है वो मार्केट को नीचे कितना जाने देते हैं, कहाँ से बाउंस बैक लाते हैं, इस चीज को भी काफी ध्यान में रखा गया। और उसी हिसाब से हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और हमने अपने ट्रेड किए। हमने पहला ट्रेड फिन निफ्टी में किया था जिसमें कम से कम 20 से 25 पॉइंट की स्कैल्पिंग मिली थी। उसके बाद दूसरा ट्रेड हमने एक पुट साइड में किया था निफ्टी के अंदर, उसमें भी हमें 20-25 पॉइंट की अच्छी स्कैल्पिंग मिल गई थी। उसके बाद हमने मार्केट को छोड़ दिया था, हमने कोई ट्रेड नहीं किया, बिकॉज आज मार्केट प्रीमियम को भी सेटल करता है और शुक्रवार को कोई ज़्यादा मूव नहीं करता। इस वजह से फिर हमने मार्केट में ज़्यादा एंट्री करना उचित नहीं समझा, और वैसे भी हमारी 2 एंट्री पहले ही हो चुकी थी। चलिए अभी चर्चा कर लेते हैं कि सोमवार के दिन निफ्टी 50 कैसे वर्क कर सकती है। ऐसे कौन से लेवल्स हैं जो बाउंस बैक के नजर आ रहे हैं और क्या कोई पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो देखिए, आज मार्केट की क्लोजिंग लगभग 22,000 से ऊपर है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि लगभग 22,000 का लेवल होल्ड किया है निफ्टी ने, तो ये प्लस पॉइंट रहेगा हमारा। अब सोमवार को जो भी ओपनिंग होगी दोस्तों, तो उस ओपनिंग को हम ध्यान से डील करेंगे, देखेंगे कि अगर 22,000 के लेवल के नीचे मार्केट नहीं जाता है, ऊपर निकलता है, तो प्रीवियस डे का हाई जो कि 22,120 के आसपास का है, ये टारगेट हम रखेंगे। अगर क्लोजिंग ठीक ठाक होती है, अगर कोई नेगेटिव सेंटिमेंट नहीं होता है मार्केट में, कोई बड़ी न्यूज नहीं होती कोई गिरावट वाली, और फॉरेन के जो मार्केट है यूएस मार्केट और एशियन मार्केट, वो अगर नेगेटिव सेंटिमेंट में नहीं होते हैं, तो हमारा टोटली सिनेरियो ये रहेगा कि 22,000 का लेवल होल्ड करे। तो प्रीवियस डे का हाई जो कि 22,120 का, ये मेरा पहला टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस के रूप में। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, ऊपर निकलता है, तो फिर मैं 22,205 ऊपर का टारगेट रखूंगा। और 22,205 को ब्रेक होने के बाद में दोस्तों फिर मैं अपने सिनेरियो को लगभग 70% बुलिश पे लेके जाऊंगा, और 22,305 और 22,405 तक के भी टारगेट मेरे को यहाँ पे ऊपर की तरफ निफ्टी 50 में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं नीचे के लेवल की बात करूं, देखिए अगर 22,000 का लेवल होल्ड नहीं होता है यहाँ पे निफ्टी द्वारा, तो फिर नीचे आप देख सकते हो कि एक बाउंस बैक लेवल 21,900 का लेवल मैं सपोर्ट का लेके चलूंगा। यहां तक के नीचे की तरफ में मेरे को टारगेट नजर आ रहे हैं निफ्टी 50 के अंदर। अब यहाँ पे एक देखने वाली चीज ये होगी कि देखिए ये एक एरिया है जो कि एक डिमांड जोन है, यहाँ पे मार्केट आता है। लगभग ये एरिया 21,850 से 21,900 तक का एरिया है। तो इस एरिया के अंदर मैं देखूंगा कोई पैनिक सेलिंग आती है, और ये एरिया ब्रेक होने का मैं वेट करूंगा मेरा दूसरा टारगेट के लिए। हाँ, अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो दोस्तों फिर मुझे लगता है कि पहले ये अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, बाउंस बैक लेवल का काम कर रहा है, बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इस एरिया को ब्रेक होने के बाद में मैं यहाँ के टारगेट लेके जाऊंगा। मुझे कम से कम 21,792 का टारगेट नजर आ रहा है। अगर 21,850, 860, 21,880, 21,900 ये लेवल के ऊपर सपोर्ट लेके वापस बाउंस बैक नहीं होता है, नीचे आता है तो, और अगर 21,790-92 का लेवल भी ब्रेक होता है दोस्तों, फिर मैं अगला टारगेट अपना लेके जाऊंगा 21,700 का लेवल, और मैं अपने एसएल को ट्रेल करते हुए लेके जाऊंगा। अभी देख लेते हैं दोस्तों कोई ट्रेंड लाइन या फिर कोई पैटर्न बन के आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, पहले तो हम ट्रेंड लाइन एक लगाएंगे, अपनी ट्रेंड लाइन देखते हैं कि कैसा वर्क करती है। तो इस ट्रेंड लाइन को सोमवार के लिए हम बिल्कुल लगा के रखेंगे दोस्तों। ये ट्रेंड लाइन रहेगी मेरी कम से कम। अब इस ट्रेंड लाइन पे मैं देखूंगा, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकालता है मार्केट और
एक पैटर्न है, ये देखिए डब्लू पैटर्न, ये डब्लू पैटर्न भी फॉर्म अप हो जाएगा। और इस लेवल को, जो इसकी नेक लाइन रहेगी डब्लू पैटर्न की 22,210 का लेवल, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये समझ लेना आप कि हमें ऊपर 100 पॉइंट की अच्छी रैली नजर आएगी और डब्लू पैटर्न भी हमारा कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान रखना इस पैटर्न को, और सोमवार को थोड़ा सचेत रह के ट्रेड करना। चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में, जो कि निफ्टी से भी ज्यादा स्टक नजर आ रही है। तो बैंक निफ्टी ने आज शुक्रवार के दिन कैसे वर्क किया और आने वाले दिन सोमवार को कैसे वर्क कर सकता है। देखिए इस लेवल को हालांकि ब्रेक किया था, और हमने पिछले वीडियो में यही बताया था कि दोस्तों अगर 46,690 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम एक डिप देखने की कोशिश करेंगे, और वो हमें मिला भी, लेकिन कोई खास सीधा सीधी वन साइड मूवमेंट नहीं आया। हालांकि सेंटिमेंट काफी नेगेटिव था, फॉरेन मार्केट भी, एशियन मार्केट भी सभी नेगेटिव थे। तो यहाँ पे जिन ट्रेडर्स ने पहले कैंडल का लो ब्रेक होते ही यहाँ भी अगर पुट का कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढी होगी, कोई पुट का ट्रेड किया होगा, तो उन्होंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे लिया होगा। तो अभी सोमवार के दिन देखिए कम से कम हम वेट करेंगे मार्केट का कि 46,300 के नीचे अगर जाता है तो दोस्तों फिर हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और टारगेट हमारा रहेगा साइकोलॉजी लेवल 46,000 का, जो कि 1000 का लेवल है। यहां तक के टारगेट मेरे को नीचे की तरफ मिलेंगे, जो कि बैंक निफ्टी सपोर्ट लेती हुई नजर आ सकती है। अगर 46,000 का लेवल भी होल्ड नहीं होता है और इससे नीचे आता है दोस्तों, तो फिर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक और डीप हमें 45,760 और 45,500 के लेवल तक नीचे बैंक निफ्टी आता हुआ नजर आ सकता है, और एक करेक्शन मार्केट में दिखाई देगा। तो ध्यान रखना 46,000 के लेवल से अगर बाउंस बैक होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नीचे 300, 400, 500 पॉइंट का मूव नीचे की तरफ सपोर्ट के रूप में देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक बुलिश का सिनेरियो जब देखेंगे जब कम से कम 46,680 के लेवल को एक बार निकाल के ऊपर जाना स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों एक रेजिस्टेंस बनाया था, फिर सपोर्ट भी बनाया था, तो अभी रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये एक बार निकलेगा ये एरिया 46,680, तो फिर मुझे टारगेट यहाँ पे 47,000 का साइकोलॉजी लेवल मिलेगा। 47,000 के बाद मेरे को 47,223 का लेवल और 47,500 के साइकोलॉजी लेवल भी यहां तक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस आते हुए बैंक निफ्टी में नजर आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी साइकोलॉजी लेवल 46,000 का नीचे आता है तो नीचे की तरफ हम देखेंगे यहां से बाउंस बैक आ सकता है, और 47,000 तक भी जाके हो सकता है रेजिस्टेंस खाके 100-200 पॉइंट ऊपर जाके भी नीचे गिर सकती है। कोई पैटर्न नहीं है दोस्तों, हालांकि इसमें एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, तो ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे जी बिल्कुल। ये देखिए लेकिन ट्रेंड लाइन थोड़ा दूर की नजर आ रही है। हालांकि ये ट्रेंड लाइन का अगर कहीं भी कोई यूज करेगा मार्केट, अगर इसको फॉलो करेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे इसको ब्रेक करके और फिर ऊपर निकल जाए, तो फिर हम यहाँ पे 70% अपने सिनेरियो को बुलिश की तरफ लेके जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों फिन निफ्टी के बारे में कि फिन निफ्टी क्या कहना चाह रहा है। देखिए आज हमने एक 20,600 की कॉल को एग्जीक्यूट किया था दोस्तों, और जो कि एक बाउंस बैक लेवल मेरे को नजर आ रहा था। यहाँ पे मैं एक बार 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आपको दिखा देता हूँ कि हमने 20,600 की कॉल को क्यों एग्जीक्यूट किया था। देखिए यहाँ पे मेरे को एक बाउंस बैक लेवल नजर आ रहा था, ये लेवल ये था 20,647 का, और आप देख सकते हैं यहीं से ही एग्जैक्टली मार्केट ने रिजेक्शन लिया और ऊपर की तरफ निकला। हालांकि पहले कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ लेकिन कोई कैंडल क्लोज नहीं हुआ, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे एक स्कैल्पिंग के तौर पे एक छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट किया 190 रुपए पे बाई, और यहाँ पे 210.12 का हाई मारा, और यहाँ से फिर हम स्कैल्पिंग करके आउट हो गए थे। उसके बाद फिर हमने फिन निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया। तो चलिए फिन निफ्टी को समझते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लैरिटी नहीं आएगी, टाइम फ्रेम वापिस से हम 15 मिनट का करते हैं, क्योंकि थोड़ा चार्ट क्लोज हो जाएगा और हमें समझने में आसानी होगी। देखिए दोस्तों सबसे पहले 20,500 का साइकोलॉजी लेवल नीचे, अगर ये ब्रेक होता है 20,525 का लेवल है तो ये एक लेवल भी ब्रेक हो जाएगा, और मैं यहाँ पे अपने सेंटीमेंट को फिर बियरिश लेके जाऊंगा, और टारगेट में आपको दिखा देता हूं दोस्तों 20,525 के नीचे अगर जाके काम करना स्टार्ट करता है फाइनेंस निफ्टी, तो फिर एक ये टारगेट नजर आ रहा है। हो सकता है कि एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी और 20,330 तक के टारगेट मेरे को नीचे की तरफ फिन निफ्टी में नजर आ सकते हैं 20,330, और अगर पैनिक सेलिंग आएगी मार्केट यहां से करेक्शन लेके गिरावट में आ जाएगा तो 20,330 के बाद में फिर हम यहाँ पे 20,233 का भी एक लेवल देख रहे हैं, जहां तक भी हमें
सपोर्ट लेता हुआ फिर निफ्टी दिखाई दे सकता है। बट 20,525 का लेवल काफी क्रूशियल, इसको ब्रेक होने का इंतजार करें और 20,350, 20,330 और 20,230 तक के टारगेट का वेट करें। अगर ऊपर के सिनेरियो की बात करूं तो कम से कम देखिए दोस्तों, अगर मार्केट की ओपनिंग यहां कहीं इसी एरिया में हुई 20,525 से अगर रिजेक्शन लिया, यहां पे बायर्स डोमिनेट करके 20,500 के पुट राइटर इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो फिर मैं यहां पे टारगेट रखूंगा 20,688 का। और 20,688 ब्रेक होता है दोस्तों, फिर मैं ऊपर की तरफ अपने सिनेरियो को एक्सेलरेट करके बुलिश की तरफ लेके जाऊंगा। बायर्स डोमिनेट करते हुए मेरे को मार्केट को नजर आएंगे और लगभग टारगेट रखूंगा मैं 20,685 की ब्रेक होने के बाद में ये टारगेट पहला मेरा रहेगा, जो कि है 20,770 का। और दूसरा टारगेट 20,770 का रजिस्टेंस अगर पार करके ये हर्डल को क्रॉस करके निकालता है फिर निफ्टी, तो फिर हम यहाँ पे ये टारगेट लेके जा रहे हैं लगभग 20,867 का। तो ध्यान रखना, अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है तो अपना सेंटीमेंट हम बेयरिश रखेंगे, और इसको अगर ऊपर निकालता है तो फिर हम यहाँ पे अपने सेंटीमेंट को ज्यादातर बुलिश रखेंगे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं दोस्तों मिड कैप निफ्टी, जिसमें भी हम रेयरली ट्रेड करते हैं। तो मिड कैप निफ्टी क्या बोल रहा है, देखिए मिड कैप निफ्टी 10,500 का एक रेजिस्टेंस बना रहा है बार बार। अगर 10,525 से ऊपर निकलता है तो दोस्तों फिर मैं यहाँ पे अपने सिनेरियो को अगेन बुलिश की तरफ लेके जाऊंगा, और देखना पड़ेगा कि निफ्टी भी अगर बुलिश रहती है तो फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी तकरीबन इनको भी ऊपर की तरफ खींच के ले जा सकता है, क्योंकि निफ्टी एक तरह से लीडर होता है। तो बाकी हम देखेंगे कि मार्केट कैसे एक्शन करता है। तो ये अगर जो 10,525 का लेवल अगर ब्रेक करके मिड कैप निफ्टी ऊपर निकलता है तो मैं एक टारगेट रखूंगा 10,666 का। 10,666 भी निकलता है तो फिर दोस्तों अगला टारगेट मैं रखूंगा 10,772 का, ये टारगेट। इसको भी चलिए मार्क कर देते हैं एक बार, ताकि समझने में थोड़ी आसानी और क्लैरिटी होगी। ये टारगेट लेके जाऊंगा मैं। दूसरा टारगेट अगर ये लेवल होल्ड करके ऊपर निकलता है या गैप अप होके ऊपर निकलता है और इस लेवल को रिजेक्शन लेके और बायर्स डोमिनेट करके ऊपर लेके जाते हैं, तो 10,670 और 10,777 ये दो लेवल हैं ऊपर की तरफ। दोस्तों पिछले दिन भी बताया था कि मैं यहाँ पे बेरिश होऊंगा 10,300 के लेवल के ब्रेक होने के बाद में। मिड कैप निफ्टी में देखिए 10,300 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर दोस्तों मैं यहाँ पे एक डिप नजर आएगी मेरे को 10,300 के लेवल को ब्रेक होने के बाद में। वो डिप मेरे को नजर आ रही कम से कम ये लेवल 10,200 का लेवल। और अगर 10,200 का लेवल भी ब्रेक होता है दोस्तों, फिर हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी में आ जाएंगे और नीचे के टारगेट मेरे को काफी दिखाई देंगे। 10,130 का एरिया भी यहाँ पे मेरे को नजर आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना, आराम से फॉरेन सेंटीमेंट को भी देखना कि नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, उसके बाद में फिर अपने भारतीय बाजार को भी देखना कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, उस हिसाब से ट्रेड करना। क्योंकि ऑप्शन बायर की बहुत ही खतरनाक ट्रेडिंग होती है। अगर आप स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करोगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, डिसिप्लिन में ट्रेड करोगे और चार्ट को फॉलो करोगे, तो दोस्तों जी बिल्कुल आप गारंटेड आप अपने रेशो को बढ़ाओगे, अपनी इनकम को जनरेट करोगे और आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाओगे। तो दोस्तों चलें अभी एंड करते हैं। तो मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल अमन ट्रेडिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको सोमवार के दिन बाजार में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।